नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। सप्ताह के पहले दिन सीमा संबंधित बातें सामने आई। चीन एलएसी पर पेट्रोलिंग करेगा, भारत भी एलएसी पर पेट्रोलिंग करेगा। मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई। चीन और भारत के लाइन ऑफ कंट्रोल के तनाव घटने की खबरों का ये सप्ताह रहा। सप्ताह के पहले दिन से सीमा संबंधी विवाद की खबरें आने लगी थीं। लद्दाख सीमा पर और अरुणाचल सीमा पर दोनों देशों में तनाव बना हुआ था। अरुणाचल सीमा पर और लद्दाख के एलएसी सीमा पर कम से कम 50,000 सैनिक इस पार खड़े थे। अनुमान था कि चीन की तरफ भी इतने ही सैनिक जुटाए गए हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात इसी सप्ताह हुई। मुलाकात के सार्थक होने के संकेत सप्ताह के पहले दिन से मिल रहे थे। चीनी राष्ट्रपति ने मुलाकात के बाद कहा कि भारत और चीन के रिश्ते से दुनिया में शांति और अर्थव्यवस्था पर बढ़िया असर पड़ेगा। कम से कम लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में टकराव की संभावना घटने लगी है। बिहार सरकार भी विजन 2043 दस्तावेज बनाएगी। भाजपा सरकार ने विजन 2043 बनाने के लिए कमर कस ली है। इसमें जदयू भी उसका साथ दे रही है। नीतीश सरकार की कोशिश है कि केंद्र की तरह बिहार सरकार का हर विभाग 2043 के लक्ष्य के लिए अपनी योजना प्रस्तुत करे। बिहार योजना विभाग इसके लिए पहल लेगी। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने जानकारी दी है। सुपौल में नीतीश कुमार ने 99 परियोजनाओं की शुरुआत की। चुनावी मूड में नीतीश कुमार हर जिले में घूम रहे हैं। सुपौल में बृहस्पतिवार को नीतीश कुमार ने 225 करोड़ रुपए की 99 परियोजनाओं की शुरुआत की है। सुपौल में वे महादलित टोला में भी घूम गए। पंचायत भवनों पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शनिवार को बिहार सरकार ने पंचायत भवनों के लिए रुपया जारी किया। 7,000 करोड़ रुपए से 2,600 पंचायत भवन बनवाए जाएंगे। बिहार में 8,000 से अधिक पंचायत हैं और इनमें से कई जगह पंचायत भवन नहीं बने थे। केंद्र सरकार ने उत्तर बिहार के रेल विकास पर ध्यान दिया है। चंपारण से सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर को जोड़ा गया है। नरकटियागंज, कटिहार, सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच रेल लाइन दोहरीकरण होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार में रहकर उत्तर बिहार के लिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण ऐलान किया है। 2080 किलोमीटर की इस योजना में 70 से ज्यादा रेल पुल बनेंगे। इस रेल मार्ग से एक तरफ अयोध्या और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के राज्य जुड़ जाएंगे। नेपाल से लेकर भारत के समुद्री पोर्ट तक का जुड़ाव इन परियोजनाओं के साथ ही होगा। पूरा नॉर्थ बिहार हमारा जो नरकटियागंज से लेके रक्सौल से लेके सीतामढ़ी से दरभंगा और फिर सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर, ये पूरा का पूरा एरिया इससे कवर होता है। और ये लाइन की डबलिंग होगी और ये सेमी हाई स्पीड लाइन बनेगी। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बनेगी और इसमें कई सारे ब्रिजेस हैं। करीब 40 से अधिक तो ब्रिज बनेंगे, क्योंकि अपना जो मिथिलांचल एरिया है इसमें बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारे छोटी और बड़ी नदियाँ आती हैं। तो करीब 3 तो बहुत बड़े ब्रिज बनेंगे, 99 बनेंगे मेजर ब्रिज और 200 से अधिक बनेंगे माइनर ब्रिज, यानी टोटल 310 से अधिक ब्रिज और पुल इसके अंदर बनेंगे। केंद्रीय टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण पूरा किया है। बाढ़ सहायता के रूप में राज्य सरकार ने 3 लाख परिवारों को रुपए 7,000 की दर से सहायता पहुंचा दी है। दिवाली के पहले फसल नुकसान के बदले भी रकम देने की घोषणा की गई थी। केंद्रीय टीम की ओर बिहार सरकार का विशेष ध्यान है। हो सकता है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं घोषित की जाएं। बिहार और झारखंड सरकार के फोन पर 22 करोड़ स्पैम कॉल आए हैं। एयरटेल ने इसके बचाव के रास्ते पर सोचना शुरू कर दिया है। झारखंड और बिहार क्षेत्र के एयरटेल के मुख्य प्रबंधक सुजय चक्रवर्ती ने कहा है कि अपने ग्राहकों के लिए वह नकली ठगी वाले एसएमएस और स्पैम कॉल की निगरानी करवा रहे हैं।
सभी कंपनियों के नेटवर्क पर 70 लाख SMS और इससे 30 गुना ज़्यादा स्पैम कॉल आया है। ऐसी निगरानी की वजह से ग्राहकों की समस्या घटती हुई दिखने लगी है। तेजस्वी के सलाहकार की समस्या बढ़ रही है। सप्ताह के आरंभ में ईडी ने 70 करोड़ रुपए की संपत्ति का हरण किया। अमित कात्यायन 2023 से गिरफ्तार हैं। जेल में बंद अमित कात्यायन की संदिग्ध संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है। मंगलवार को ईडी ने गुड़गांव की कंपनी क्रिस रियल टेक में लगाई गई अमित कात्यायन की संपत्ति को अटैच करवाया है। रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव से अमित कात्यायन का संबंध था। व्यवसायी अमित को रेल के जॉब का लैंड मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनके परिवार की संपत्ति को मिला दें तो कल 170 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया है। इसके पहले अगस्त 2023 में उनकी गिरफ्तारी के समय से अब तक 113 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया था। विदेश में भी इन लोगों के माध्यम से 200 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। सप्ताह के अंत में एक विवाद चर्चा में रहा। स्कूल के शिक्षक ने प्रधानमंत्री के बारे में भ्रामक बात फैलाई। बिहार की सरकारी शिक्षिका ने प्रधानमंत्री को मूर्ख बनाने वाला कहा है। उन्होंने एक अंग्रेजी वाक्य दिया जिसका अनुवाद करना था। सुल्तान खातून नाम की शिक्षिका ने जो वाक्य दिया उसमें कहा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री 10 साल से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्रों ने अपने परिवार में शिकायत की, तब इस मामले पर जांच शुरू हुई। भोरे ब्लॉक के एजुकेशन अफसर लखेंद्र दास को विभाग की ओर से जांच का जिम्मा दिया गया है। गया और इमामगंज में त्रिपक्षीय चुनाव होने की संभावना है। भोजपुरी के तरारी और कैमूर के रामगढ़ में नामांकन भर दिया गया। उपचुनाव में उम्मीदवारों का 3 पक्ष है। बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्र में सभी जगह एनडीए के प्रतिनिधियों ने नामांकन का पर्चा भर दिया है। इसी तरह महागठबंधन ने भी 4 उम्मीदवार दे दिए हैं। तरारी में प्रशांत किशोर की पार्टी के घोषित उम्मीदवार को बदला गया। स्वराज अभियान ने भी उपचुनाव के 4 सीट पर उम्मीदवार दिया है। अभी ही बिहार के राजनीतिक समीक्षक स्वराज अभियान को महत्व दे रहे हैं। माना जा रहा है कि सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के अलावे तीसरा पक्ष स्वराज अभियान होगा। शनिवार के भोर में हत्या की एक वारदात रोहतास में घटी। मोटरसाइकिल का पीछा कर रहे 2 युवकों में से एक युवक को गोली मार दी गई। रोहतास के एसपी ने हत्यारों की पहचान हो जाने की बात कही है। कैमूर जिले के एम्बुलेंस कंट्रोलर भानु प्रताप सिंह की मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। साकरी गांव में जो कि कुदरा थाना कैमूर का है, रात में चोरी हुई थी। भानु प्रताप सिंह और उनके भाई ने छत पर से देखा कि 3 लोग उसकी मोटरसाइकिल चोरी कर भाग रहे हैं। वह दोनों और अन्य 3 लोग एक कार में चोरों का पीछा करने लगे। 3 घंटे तक पीछा करते हुए कार 15 किलोमीटर दूर रोहतास की सीमा में आ गई थी। इस चोरी की सूचना पुलिस को भी दे दी गई थी, परंतु कोई कार्यवाही नहीं शुरू हुई। कार से मोटरसाइकिल चोरों को धक्का दिया गया और जब वह गिर गए तब कार में सवार 5 लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। इस समय कट्टा बंदूक से चोरों ने भानु प्रताप सिंह के सीने में गोली मारी और उनके भाई के पेट में गोली मारी। भानु प्रताप का भाई वहीं मर गया। रोहतास के पुलिस एसपी रोशन कुमार ने मामले को गंभीरता से लिया है। बताया है कि मिले विवरण के आधार पर तीनों की पहचान कर ली गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भागलपुर में एक इलाके में 3 लाशें मिलने से सनसनी हुई। भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र में 4 दिनों के अंदर 3 लाशें मिली हैं। सर कुचला हुआ एक लाख पोखर से मिला। दूसरे दिन गंगोता पोखर से एक महिला की लाश मिली। तीसरी लाश भी एक महिला की है जो एक टिकट बगीचा से मिली है। उस महिला के साथ दुष्कर्म की बात भी आई है। हथियारों के बेधड़क वारदातों को लेकर पुलिस पर उंगली उठ रही है। पुलिस तीनों लाशों के गुत्थियों को सुलझाने में लगी हुई है। बीटा के केंद्रीय विद्यालय में तेंदुआ देखा गया। पटना जिले के बीटा में एक बहुत बड़ी हवाई पट्टी बन रही है। यहाँ काफ़ी खुला हुआ इलाका है। इसके बगल में केंद्रीय विद्यालय का कैंपस है। इस कैंपस में तेंदुआ को घूमते हुए देखा गया। केंद्रीय विद्यालय के कैंपस तक पहुँच गए तेंदुआ का दिखाई देना एक खबर बन गई है।
तो ये थी अब तक की खबरें। आपको हमारा खबरों का बुलेटिन कैसा लगा, यूट्यूब पे जाकर जरूर कमेंट करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज पे धन्यवाद।